अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि सब हैप्पी होंगे, सब पॉजिटिव कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्काइल रेडिकल को डिस्कस किया था और इसके बाद वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह अल्काइल रेडिकल्स की टाइप को डिस्कस करेंगे। लेकिन आज फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है तो मैं लेकर आ गया वीडियो आपके सामने। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी चीज़ होती है, देखिए मैंने इधर लिखा हुआ भी है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब या कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई भी चीज़ जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे हमने कल पढ़ा था मीथेन ईथेन। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, अल्काइल रेडिकल। अब जो अल्काइल रेडिकल से अटैच होता है और उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है, वही फंक्शनल ग्रुप कहलाया जाता है। ओके, या किसी कंपाउंड में जो उसका एक्टिव हिस्सा हो, एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही है। और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी पढ़ के रखी है कि इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब जो हाइड्रोकार्बन, मैंने पिछली लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो उस डेफिनेशन में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दूसरा लफ्ज आ रहा था कि डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब वो डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो हम सबको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जब आ जाता है तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाता है, जैसे उसकी बदली हुई शक्ल। ओके, तो इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब या तो हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन जो हमने अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़े थे, या तो उनके डेरिवेटिव तब बनते हैं जब कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया तो वो उसकी बदली हुई शक्ल बन गई, मतलब वहीं से ड्राइव हुआ है। ओके, अब या तो इसकी ये डेफिनेशन भी हो सकती है कि विच गिव यूनिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। सारों का मतलब एक ही है। या विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब फंक्शनल ग्रुप लग जाता है तो वही डिसाइड करता है, मतलब इज अ हेड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। वही मतलब एक्टिव पार्ट होता है, मतलब उसी के। फॉर एग्जाम्पल, उसका कलर कैसा होगा, उसकी स्मेल कैसी होगी, उसका टेस्ट कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, functional group. Okay, let for example acetic acid. This is acetic acid in common, and according to IUPAC it is ethanoic acid. एसिटिक एसिड, अब ये देखें एसिटिक एसिड के इस पार्ट में आप देखें कि ये आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि दिस इज, देखें एक वैलेंसी कार्बन की खाली है। ओके, इसको अगर मैं सही से बनाऊं तो दिस इज हाइड्रोजन एंड अदर हाइड्रोजन, ये एक वैलेंसी, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन का रह गया। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ये अल्काइल रेडिकल है। कौन सा अल्काइल रेडिकल, ये मिथाइल रेडिकल है। और ये किससे अटैच है, व्हाट इज दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही ऐसे ही ये दिस इज द हेड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा इसी की प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी मतलब जब ये आ जाता है किसी भी कंपाउंड में, फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड में, किसी हाइड्रोकार्बन में हेलो ग्रुप भी आ गया, निट्रो ग्रुप भी आ गया, अल्कोहल भी आ गया और कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन डिसाइड करेगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ही डिसाइड करेगा, इसलिए कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट में, कुछ मैंने तैयार किया। अब देखें लिस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स में अल्कोहल, अल्डिहाइड कीटोन, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन एस्टर, साइनाइड। और भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, लेकिन मैंने जितना सोच के रखा था कि मुझे इतना ही पढ़ाना है, उतने फंक्शनल ग्रुप्स मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे जो प्यारा सा ग्रुप है अल्कोहल, ROH। अब देखें ये जो ब्लू से मैंने बनाए हैं वो हैं अल्काइल रेडिकल्स। ओके, अल्काइल रेडिकल को हम R से भी शो करते हैं। ओके, R से अल्काइल रेडिकल को। अब सारे अल्काइल रेडिकल तो मैं नहीं लेके आ जाऊंगा कि मतलब इनकी जनरल प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल,
तो ये कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आप समझ लें। और व्हाट इज दिस? दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम OH अल्कोहल कहते हैं। ओके, और इसको जब इसको हम IUPAC में इस्तेमाल करेंगे, IUPAC में इस्तेमाल, IUPAC नोमेनक्लेचर जब अल्कोहल्स के कंपाउंड का करेंगे तो हम उसमें इसके साथ जो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करेंगे। अब सेकेंडरी सफिक्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगा, वो होगी ऑल। फॉर एग्जाम्पल, मैं इथाइल के साथ OH लगा देता हूँ तो मैं उसे कैसे यूज़ करूँगा? ओके, तो ये हमें आगे चल के पता चल जाएगा, लेकिन हम सही से यूज़ कैसे करते हैं? इथेनॉल, ऑल, जो लास्ट में प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये जो ऑल की आवाज़ आ रही है इसी का जिक्र यही हो रहा है। एंड अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड, ये अल्काइल ग्रुप और उसके साथ क्या अटैच हुआ हुआ है? अल्डिहाइड, RCHO, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप इधर देख लें, ये जो CHO है ये ऐसे, और ये R से ज्वाइन है। अब ये R क्या है? अल्काइल रेडिकल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, डेकाइल तक ले जाना सके। और ये जो CHO है ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। अब इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो आइंदा वीडियो में जो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ओके, लेकिन अभी आप याद कर लें कि इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स होती है वो होती है अल। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें कोई मिथाइल दे दे और उसके साथ CHO लगा दे तो हम उसे कैसे कहेंगे? मिथेनॉल। ओके, अकॉर्डिंग टू IUPAC। और अब हम अगले फंक्शनल ग्रुप की जानिब आते हैं जो कि है कीटोन। इसकी प्रेजेंटेशन क्या है? देखें, R और ये R, ये जो R है और ये R है, ये दोनों अल्काइल रेडिकल हैं। ये एक अल्काइल रेडिकल, इसको डैश लगा के मैंने दूसरा अल्काइल रेडिकल बताने की कोशिश की है। और ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज व्हाट? फंक्शनल ग्रुप। ओके, और इसी तरह से इससे मिलता जुलता एक और जिसमें कार्बन नहीं आता, सिर्फ ऑक्सीजन, ROR, तो इस ग्रुप को हम कहते हैं ईथर और इसको कहते हैं कीटोन। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इन दोनों को मैंने साथ लिखा है। और इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स होती है कोई भी नहीं होती, क्योंकि इसके नाम लिखने का तरीका जो होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, अल्कोक्सी अल्केन, ऑक्सीजन को ऑक्सी कहते हैं और दूसरे अल्केन को, मतलब एक अल्काइल रेडिकल को अल्केन कह देते हैं और दूसरे अल्काइल रेडिकल को प्रीफिक्स। आगे चलेंगे तो आप सीख लेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है थायो अल्कोहल। इस थायो अल्कोहल और इस अल्कोहल में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इसमें ऑक्सीजन आ रहा है और ये जो थायो अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन फैमिली का एक मेंबर सल्फर आ रहा है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं थायो अल्कोहल। ओके, और इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स होती है वो थायोल होती है। और इसी तरह से थायो ईथर। ओके, इसमें सल्फर की वजह से इसे कह रहे हैं थायो, और ये अल्काइल रेडिकल है और ये दूसरा अल्काइल रेडिकल। ओके, और इसकी सेकेंडरी सफिक्स कोई भी नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से ईथर की कोई नहीं होती, उसे अल्क ऑक्सी अल्केन लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं? अल्क थायो अल्केन। ओके, इसी तरह से जो हेड है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जब ये देखें, ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है मैंने, ये है फंक्शनल ग्रुप R, ये अल्काइल रेडिकल, दिस इज अल्काइल रेडिकल एंड दिस C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। ओके, यही होता है एक्टिव पार्ट, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इधर भी सीखा था कि एसिटिक एसिड। अब इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं हम, वो करते हैं ओइक एसिड। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई मिथाइल दे दे, अल्काइल रेडिकल मिथाइल, और उसके साथ C डबल बॉन्ड O और OH, मतलब C डबल OH लगा दे, तो हम उसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? मिथेनोइक एसिड। अकॉर्डिंग टू IUPAC हम रूल सीखेंगे इसके, लेकिन जो मिथेनोइक एसिड,
इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये जो ओइक एसिड आवाज़ आ रहा है तो ये इसी को शो कर रहा है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह से अमाइन, इसकी सेकेंडरी सफिक्स भी अमाइन ही होती है। ओके, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अल्काइल एंड दिस इज अमाइन, दिस इज अल्काइल अमाइन। इसी तरह से लास्ट एस्टर, एस्टर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब आपको एक बात बता दूं कि एस्टर कैसे बनता है, ये कोई जनरल सी बात बता रहा हूँ मैं। कभी भी एसिड का रिएक्शन हम किसी अल्कोहल के साथ करते हैं, ओके, तो ये अल्कोहल का OH और एसिड का ये वाला H, ये डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स की रिमूवल, ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें से रिमूव हो जाते हैं और हमें ईस्टर मिलता है। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ये H जब चला गया तो बाकी का क्या पार्ट बच गया, ये सी डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो आप यहीं देख सकते हैं। और जब उसके साथ आके उसी जगह पे जहाँ से एसिड का हाइड्रोजन निकला वहीं आके दूसरा वो जो अल्कोहल का R ग्रुप होगा वो आके जुड़ जाएगा, तो ये इससे क्या बन जाएगा, एस्टर। अब देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बदली हुई शक्ल है, ओके। तो इसी तरह को इसी को कहते हैं कि ये डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल एस्टर इज द डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, हाँ, ये फंक्शनल ग्रुप जब लग जाता है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डेरिवेटिव हो जाते हैं, जिसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ओके। अब आपको आखिरी फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं। ये साइनाइड ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड N, ये जो R है दिस इज अल्काइल ग्रुप एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप, ओके। और इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स इस्तेमाल करते हैं ये करते हैं नाइट्राइल। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत कंफ्यूजन वाला है। लेट फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड में हमें किसी ने अल्काइल ग्रुप दे दिया, अल्काइल ग्रुप दे दिया, ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3, और इसके साथ लगा दिया क्लोरीन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्लोरीन के लगने से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ओके। क्लोरीन के लगने से इसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो क्या क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप होगा, नेट्रो NO2, इसके लगने से भी सारी प्रॉपर्टीज अल्काइल ग्रुप में लग जाएगा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज, मतलब ये अल्केन से अल्काइल बना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ओके। और जब ये NO2 लग जाएगा तो इसकी चेंज हो जाएंगी प्रॉपर्टीज। हेलोजिन के लगने से, हेलोजिन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, हेलो ग्रुप्स और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये साल प्रोड्यूसर्स होते हैं, ओके। हेलो मीन साल, जीन्स मीन प्रोड्यूसर। या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी अगर लग जाए किसी कंपाउंड में तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ लग जाए तो उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये फंक्शनल ग्रुप है, जी ये बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन IUPAC इन्हें सब्स्टिट्यूएंट मानता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल कभी भी आप इनकी सेकेंडरी सफिक्स लगा के इनको एज अ मतलब फंक्शनल ग्रुप जाहिर नहीं कर सकते। हमेशा आप इनको, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू IUPAC, अगर हम इसे नाम देना चाहें तो हम इसे ऐसे नाम देते हैं क्लोरोमीथेन। फॉर एग्जांपल प्रोपेन में, सॉरी ये फॉर एग्जांपल प्रोपाइल रेडिकल है और इधर Cl लग जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अब देखें मेन जो वर्ड रूट है वो बाद में आ रहा है और ये पहले इसका जिक्र पहले किया जा रहा है 2-क्लोरो। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो हम इसे एज अ सेकेंडरी सफिक्स, फॉर एग्जांपल हमने कभी भी इसमें देखें सेकेंडरी सफिक्स इसका ओइक एसिड आ रहा था, हमने इसे ऐसे नहीं बोला था कि 2-कार्बोक्सिलिक एसिड या 1-कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेन, ऐसे नहीं बोल सकते कभी भी। मतलब
ये अजीब सा लगता है, ये है ही नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे मुताबिक तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं और बिल्कुल हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन के बिल्कुल मुताबिक हैं। लेकिन IUPAC नेट्रो, हेलोजेंस एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करता। ओके, तो ये ही मेरे पास था आज के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।